हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है, वो अभी इंग्लिश सीखने के दौरान में है, वो वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, मैं बिल्कुल सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल शुरुआती लेवल से और एडवांस लेवल तक जाऊँगा, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर ये सब आपने सीख लिया तो आपकी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। आप टेंस पे भी काम कीजिए और सेंटेंस मेकिंग सबसे ज़रूरी है। जब तक आप सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश बोलना भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। एक एक करके सेंटेंसेस मैं बनाता हूँ, आप देखते चलिए किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। देखिए, आपका पहला सेंटेंस है, यह मेरी किताब है। शुरुआती लेवल में मैंने बिल्कुल इजी सेंटेंस रखे हैं और जैसे जैसे बढ़ेंगे ना नीचे की तरफ, आपको एक से एक सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, यह मेरी किताब है। गाइस, ये है अपना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे है सब्जेक्ट यह, यानी दिस या इट। यह मेरी किताब है। किसी ने बोला है कि यह मेरी किताब है, सब्जेक्ट है इसमें मेरी, यानी मैं। ठीक है, तो इसमें मेरी के लिए मैं आई नहीं लिखूंगा। देखिए सेंटेंस बनाया किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, इसमें सब्जेक्ट मेन तौर से क्या है, यह मेरी किताब है। तो यह इंग्लिश क्या होती है, दिस। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस। ठीक, इसके बाद दिस के साथ क्या लगता है, इज एम आर में, क्योंकि ये दिस आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो दिस के साथ लगता है इज, दिस इज। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, मेरी किताब। तो मेरी इंग्लिश क्या होती है, माय। किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। बस आप देखते चलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, यह किताब मेरी है। अब देखिए, यह किताब मेरी है। अब आप सोचेंगे कि ऊपर सेंटेंस है यह मेरी किताब है, इसी बात को मैंने थोड़ा सा बदल के कह दिया, यह किताब मेरी है। तो दोनों सेंटेंस सेम है, मतलब सेम है गाइस, दोनों सेंटेंसों का मतलब सेम है, लेकिन बनेगा डिफरेंट तरीके से। किस तरह से, बस इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए इसको बनाया जाएगा दिस। अब ये बुक साथ में आएगी, दिस बुक। ठीक है, दिस बुक। इसके बाद इज। ठीक है, अब मेरी को जब लास्ट में यूज करते हैं ना, माई को जब लास्ट में यूज करते हैं तो उसे कहते हैं माइन। ठीक है, माइन। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। इस तरह से सेंटेंस ये बनाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन्हें देखिए, मैं उसका दोस्त हूँ। ये तो बिल्कुल यूजी है, बना सकते हैं। क्या कहेंगे आप, आई के साथ क्या सूट करता है भाई, एम। आई एम किसका दोस्त, उसका दोस्त। अगर कोई लड़की है तो हर फ्रेंड, कोई लड़का है तो हिज फ्रेंड, तो हम मान लेते हैं कि हिज फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह घर किसका है। इसमें सवाल किया गया है किसका, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, यह घर किसका है। सेंटेंस कैसे बनेगा, किसका की इंग्लिश क्या होती है, हुज। हुज, हुज के साथ ए नाउन लग करके आएगा, यानी घर लग करके आएगा, किसका घर। तो हुज हाउस। ठीक है, हुज हाउस इज। और ये इंग्लिश क्या होती है, दिस या इट। यहाँ पे आप दिस लिख सकते हैं, दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसका फोन आ रहा है। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार बोलना पड़ता है कि कौन फोन कर रहा है भाई, किसका फोन आ रहा है। तो हिंदी में हम कहते हैं कि किसका फोन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या निकलती है कि कौन फोन कर रहा है। तो इस किसका को हम कुछ और नहीं लिखेंगे, इसको हम समझेंगे कौन फोन कर रहा है। ठीक है, हिंदी कुछ अलग होती है लेकिन मतलब कुछ अलग निकलता है, समझिए ना। तो किसको हम किसका को क्या लिखेंगे,
हु, मतलब कि कौन इंग्लिश क्या होती है? हु, ठीक है, हु लिख दिया मैं। हु थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, हु को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। यहाँ पे किसका फोन आ रहा है, यानी कौन फोन कर रहा है, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो लगाएंगे यहाँ पे हम इज, ना कि आर लगाएंगे, ठीक है। हु इज कॉलिंग, क्योंकि सेंटेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हु इज कॉलिंग, कौन फोन कर रहा है, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कौन सा लड़का तुम्हारा दोस्त है। इसमें सवाल किया गया है कि कौन सा लड़का, इतना है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है। अब देखिए, कौन सा इंग्लिश क्या होती है? विच। जो चीज नहीं पता होगा आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। कौन सा को कहते हैं WH फैमिली मेंबर का हिस्सा, ये WH फैमिली मेंबर का हिस्सा है, यानी विच है जो WH फैमिली मेंबर, ठीक है। इसमें भी जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो लग कर आता है। तो कौन सा लड़का, लड़का लग के आएगा, क्या हो जाएगा? विच बॉय, ठीक है। विच बॉय, एक ही लड़का है, लगाएंगे हम इज, ठीक है। विच बॉय इज, किसका दोस्त है भाई? तुम्हारा, यानी यू का दोस्त है, ठीक है। तो यू की, तुम्हारा की इंग्लिश क्या होती है? योर। विच बॉय इज योर फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कौन तुम्हें फोन करता है, करता है, ता ते थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए, समझने का तरीका क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन मार्क मिले या फिर सवाल किया गया हो, कौन जा रहा है, कौन काम करता है, आपको कौन फोन करता है, कौन फोन कर रहा है, कौन फोन करेगा, सवाल आ जाए तो आप समझ जाना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और रिटर्न में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा सवाल वाले सेंटेंसों में, ठीक है। तो कौन तुम्हें फोन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? हु, हु, ठीक है। अब देखिए, हु, अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, हु के साथ क्या लगेगा? डू या डज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डज कॉल यू, इस सेंटेंस हो जाएगा गलत, ठीक है। सेंटेंस एक्चुअली बनेगा कैसे? हु कॉल्स यू, देखिए, हु कॉल्स यू, कौन फोन करता है। हु डज कॉल यू, हालांकि एक तरह से देखा जाए कि सब्जेक्ट हो गया अपना कौन, तो डज लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, यह किसने किया, पहचानिए, आया, गया, रोया, सोया, हंसा, जगा, ये है अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। इसमें सवाल किया गया है किसने, ठीक है। यह किसने किया, किसने मतलब यह कौन किया, समझना पड़ता है। देखिए, यह किसने किया यानी यह कौन किया। हिंदी में हम कई बार कुछ अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मतलब निकलता है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। यह किसने किया यानी कि यह कौन किया, कौन की हु, ठीक है। अब हु के बाद कभी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, सीधा यूज करते हैं वर्ब। हु, इसके बाद किया, ठीक है। तो किया की मीन्स क्या होती है? डू। सेकेंड फॉर्म क्या लगती है? डिड। यानी कि इस सेंटेंसों में होता क्या है, जो कौन से स्टार्ट होते हैं उसको हम अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, ना कि नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरह। हु डिड इट, हु डिड, और यह मीन्स क्या होती है? दिस या इट। तो मैं यहाँ पे इट लिख देता हूँ, क्योंकि इस तरह सेंटेंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल ई है, ठीक है। हु डिड इट, यह किसने किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ सेंटेंस है कौन जाएगा, ठीक है। जो कौन है इसी के बारे में बताया गया कि कौन जाएगा, कौन ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौन की इंग्लिश? हु, ठीक है। हु लिख दिए,
अब यहाँ पे मैं कहूँगा हु गो, तो हो जाएगा कौन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हु विल गो। ठीक है, हु क्यों लगाना पड़ेगा भाई? क्योंकि देखिए अगर विल नहीं लगाएंगे तो ये नहीं पता लगेगा कि किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, हु विल गो, जाना कि इंग्लिश गो, हु विल गो। अगर हु गो लिख दूं, इस रूल पे बनाऊं, तो सेंटेंस बन जाएगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कौन जाता है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा अलग है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया गलती से। ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, पहचानिए। ये गाइस है अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लाऊंगा, बिल्कुल इतनी इजी तरह से बताऊंगा ना कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट है मुझे, यानी सब्जेक्ट है आई, ये क्या है, ये रिसीवर है या फिर डूअर है? जो मुझे सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। किस तरह से ऑब्जेक्ट है कि इसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा कौन रहा है भाई, इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, देखिए, मुझे पढ़ाया, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो जिसमें अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पहले आएगी, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लेता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाता है, इंग्लिश, तो लिखेंगे हम इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे इज। ठीक है, इंग्लिश इज। अब इसके बाद पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का टेंस हो कोई। ठीक है ना, तो इंग्लिश इज। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट। टोट लिखेंगे यहाँ पे, टोट ऐसे लिखा जाता है, देख लेना स्पेलिंग, हो सकता है गलत हो। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसे, मुझे, यहाँ पे मी, ऐसे बनेगा सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट मी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अब देखिए, इंग्लिश इज टॉट मी, इंग्लिश मुझे पढ़ाई जाती है। अगर आपको ये दिखाना है कि किसके द्वारा, अगर सेंटेंस होता मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाईलाइट दिखाना है तो क्या लगा देंगे, बाय राम। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट मी बाय राम, इंग्लिश राम के द्वारा मुझे पढ़ाई जाती है, यानी कि राम मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं। सो गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग मैं सेंटेंस लाता रहूँगा और बिल्कुल विस्तार में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अच्छी तरह समझें। ठीक है, और इंग्लिश सीखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।